दोस्तों, हमारी सीआई की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने पार्ट 1 में सीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा और उन पर आधारित क्वेश्चनों को पार्ट 2 में देखा। आज की क्लास है भाग 3, जिसके अंदर हम उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम इज़ 132। फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब साल के हिसाब से ब्याज लग रही है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब साल पे ब्याज लग रही है। फॉर द सेकेंड ईयर, जिसमें सेकेंड ईयर के लिए जो ब्याज है वो हमारी 132 रुपीज़ है। 10% दर से 132 रुपये ब्याज है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो रेट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10% है रेट। 10% का मतलब 1/10 रेट है हमारे पास। ठीक है, 1/10 रेट है। और यहाँ सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। टाइम कितना होगा? 2 साल, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ईयर की बात हो रही है, यानी कि टाइम कितना होगा? 2 ईयर्स। तो हम क्या करते हैं, रेट जो होता है, रेट में जो नीचे वैल्यू होती है इसका स्क्वायर करेंगे। अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल लूँ तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा, मतलब 100 होगा। प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास? 100 होगा। ठीक है, अब 100 मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले साल की बात करूँ तो 1/10 रेट से लग रहा होगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पर बात करूँ दोबारा तो 1/10 से करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। और इस 10 पे फिर हम ब्याज निकाल रहे होंगे सेकेंड ईयर के लिए। ये तो पहले साल की ब्याज है, सेकेंड साल की ब्याज के लिए इस पे 1/10 लग रहा होगा और 1/10 इस पे लग रहा होगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर की जो ब्याज आ रही है वो 11 आ रही है। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 132 दे रखी है। यानी कि 11 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 132 के बराबर हो गई। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132/11, यानी कि काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब 1 की वैल्यू 12 आ रही होगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल 100 था, तो 100 को 12 से गुणा कर देंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा 1200 क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ जो इससे क्वेश्चन को और इजी कर रहा होगा। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? मैंने माना 100 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, पहले साल के लिए 10% रेट से बढ़ रहा है। 10% का मतलब कितना हो गया? 10% का मतलब 10 रुपये, यानी कि 110 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो होता है, ये जो आता है, ये अमाउंट आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट आया है। लेकिन यही क्या हो जाता है हमारे लिए? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। यही क्या हो जाता है हमारे लिए? प्रिंसिपल हो जाता है सेकेंड ईयर के लिए। तो यानी कि सेकेंड ईयर की जो ब्याज लगेगी वो किस पे लगेगी? 110 पे लग रही होगी। जो सेकेंड ईयर के जो ब्याज निकालेंगे किस पे निकालेंगे हम? 110 पे निकालेंगे। तो 110 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 110 पे 10% ब्याज लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया? 121 हो गया। यानी कि कितना हुआ? 121 हो गया। मतलब सेकेंड ईयर की ब्याज कितनी आ रही है? 11 रुपये। और क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी? 132। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 132/11, यानी कि कितना होगा? 12 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1200, यानी कि 1200 हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि मूलधन आ जाएगा हमारे पास। कितना? 1200। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 3% पर एनम इज़ 101.50। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड द सेम टाइम। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 साल की 3% पर एनम पर कितनी दे रखी है? 101.5 दे रखी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा सेम पूंजी पर, सेम रेट पे, सेम दर पर और सेम समय पर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो समय हमें कितना दे रखा है? 2 साल। रेट हमारा कितना है इसमें? 3%। तो मैं आपको इससे पहले फ्रैक्शन मेथड से बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको ऐसा मेथड बताऊँगा जो इस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, पहले फ्रैक्शन मेथड पे आते हैं हम। 3% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी? 3/100। 3% की फ्रैक्शन वाली 3/100 होगी। ठीक है, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल 100 था, तो 100 से कितना हो जाएगा? 103। समय हमारे पास कितना है? 2 साल है, यानी कि 100 दो बार आएगा ये। पहले साल के लिए 100 से 103 हो गया, तो अगले साल के लिए भी 100 से 103 हो रहा होगा। ठीक है, सेम दर से बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 103 का स्क्वायर 106,09। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है CI जो है वो कितना है? 101.5। तो यहाँ इसका जो डिफरेंस होता है, वही चक्रवृद्धि ब्याज होती है हमारी। तो CI कितना है हमारे पास? 609। कितना है? 609। मतलब ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज हमारी कितनी दे रखी है हमें? 609।
609 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 101.5, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 101.50 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101.5 अपॉन 609, इसे हटाते हैं यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 2 जा 203, 203 से काटेंगे 3 आएगा, मतलब 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6 आ रही है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकाल रहे हैं तो 1000 को 1/6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 5000 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1/6, 6 से काटेंगे 2 3 जा, यहाँ जाएगा 5000, यानी कितना आएगा 5000/3। प्रिंसिपल हमारा आ गया 5000/3। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का, 1 साल की जो रेट है वो 3% है, तो 2 साल का रेट कितना हो जाएगा 6%, तो इसका 6% निकाल देंगे प्रिंसिपल का, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा हमारे पास। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से काटेंगे 2, मतलब 100 हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। साधारण ब्याज कितनी आ जाएगी हमारे पास 100। तो आइए दोस्तों इसका दूसरा मेथड देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। मैंने मान लिया ऐसा ही हमारे पास 100 है, 100 ऐसा ही है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 50। अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल लिखता हूँ तो ये ऐसा ही होता है, ये भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये हमारा कोई इंटरेस्ट होगा जो जोड़ के क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा, ठीक है, वो हमने मान लिया A। तो ऐसा ही हमारा कितना है 50 1 साल का, तो यहाँ 50 लिख रहा हूँ, यहाँ 50 लिख रहा हूँ। इसका अगर R% रेट निकाल रहे होते हैं तो हमारा यही वैल्यू आ रही होती है, A जो वैल्यू आएगी वो किससे निकलेगी, इसका हम R% रेट से निकाल लें। R किसकी वैल्यू कितनी 3% है, और 3% को यहाँ काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, CI हमारे यहाँ कितना हो रहा है, CI 101.5 हो रहा है, क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है, यानी कि रिजल्ट बिल्कुल सही है हमारा, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा वो आएगा ऐसा ही आएगा, वो 100 आएगा, यानी कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक मेथड ये भी है जो इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में कर रहा है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन 3। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years इज 40.80 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इज 40 एंड द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है एक सर्टेन कुछ पूंजी पर जो 2 साल की 40.8 हो जाती है, और उसी पूंजी पर सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 40 हो जाता है सेम दर से सेम समय के लिए। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे हम। तो अगर मैं SI की बात करूँ तो 1 साल का 2 साल का 40 है, 2 साल का SI कितना है 40, SI जो है 2 साल का कितना है 40 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा SI हमारे पास 1 साल का 20 हो जाएगा। जब 2 साल का 40 है तो 1 साल का 20 हो जाएगा, क्योंकि SI जो होता है हमारा सेम होता है, 1 साल पहले साल का जितना है उतना ही दूसरे साल का होगा। कैसे, प्रिंसिपल अगर मैंने ये माना, ठीक है, तो यहाँ जो आता है वो ऐसा ही होता है, और यहाँ आता है वो भी ऐसा ही होता है, और यहाँ पर जो बचा वो इन तीनों को मिला के हमारा CI आ जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इन तीनों को मिला के आ जाती है हमारी, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास कितना है 20, और यहाँ भी ऐसा ही 20 है, यानी कि दोनों साल पे 20-20 है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि CI जो है वो कितना है 40.8, तो यहाँ तक वैल्यू कितनी होगी 40 हो गई, और यहाँ 0.8 बच रहा है, यानी कि 0.8 यहाँ पर 0.8 वैल्यू आ जाएगी। एक ही वैल्यू कितनी आ रही होगी 0.8 आ रही होगी। अब यहाँ 20 का R% रेट से 20 का क्या करेंगे R% रेट, मैंने मान लिया रेट R% है, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%। तो इसका जब R% रेट निकाल रहे होंगे तो वो किसके बराबर होगा 8 के बराबर 0.8 के बराबर होगा। तो 20 का R% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.8, तो यहाँ से काट रहे होंगे तो 5 आ जाएगा, R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4% रेट आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 80, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर द सेम पीरियड। क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है एक सम ऑफ मनी पे, मतलब एक पूंजी पर 4% दर से 2 साल के लिए 80 रुपये होता है। तो हमें बताने कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसी सम ऑफ मनी पे सेम पीरियड मतलब 2 साल के लिए कितना होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसी को समझना। जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2 साल का कितना दे रखा है हमारे को 80 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 40 रुपये। ये आपको चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है। तो आप देखिए थोड़ा आगे, प्रिंसिपल हमने P मान लिया, ऐसा ही होता है ये हमारा, और ये भी ऐसा ही होता है, पहले साल का ऐसा ही और दूसरे साल का ऐसा ही। ये हमने A मान लिया, ये तीनों को मिला के हमारा क्या आता है CI होता है, ये तीनों को मिला के हमारा क्या होता है CI चक्रवर्ती ब्याज होती है, ठीक है। अब क्या है, मैं क्वेश्चन में देखा 80 रुपये जो है 2 साल का है तो 1 साल का 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 40 होगा और यहाँ भी 40 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब क्या है,
आगे बोला कि रेट कितना है, 4% है, यानी कि 4%, इसका अगर मैं 4% निकालता हूँ तो कितना होगा, 4% निकालना मतलब 1/25 निकाल रहा हूँ तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, 1.6 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 1.6 आएगा। कैसे, 40 का अगर मैं 1/25 निकालता हूँ तो 5 8 यानी कि कितना आ जाएगा, 1.6 आ रहा है, यानी कि टोटल कितना आ गया CI हमारे पास 81.6 आ गया, यही आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, टाइप 3 का क्वेश्चन 5। देर इज 100% इंक्रीज टू एन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 आफ्टर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 100% इंक्रीज हो रहा है अमाउंट में, अमाउंट मतलब कुल राशि में 100% की वृद्धि हो रही है 8 साल के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है 8,000 पर 2 साल के लिए। रेट सेम है, रेट हमारे पास सेम है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है, रेट सेम है हमारे पास। तो 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। मतलब पहले प्रिंसिपल 1 रहा होगा, 1 में 1 बढ़ा तो कितना हुआ, 2 हो गया होगा, 1 में 1 बढ़ा तो 2 हो गया होगा। मतलब यहाँ इंटरेस्ट कितने का है, 1 का इंटरेस्ट है और 8 साल है, 8 साल पर निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12.5% रेट आ गया, नहीं आ गया, 1/8 कितना होता है, 12.5%, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया परसेंटेज की। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप पहली वीडियोज़ देख सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब रेट हमें पता लग गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8,000 पे 2 साल के लिए, तो रेट हमारे पास 12.5% है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, मतलब पहले साल 8 से 9 हो रहा होगा तो दूसरे साल भी 8 से 9 हो रहा होगा, ये कितना होगा 81, यहाँ 64 हो गया। 64 की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की है, 8,000, यानी कि कितने का मल्टीपल हो गया, ये हो गया हमारे पास, डिवाइड कर रहे होंगे तो 8, 1000, यहाँ हो जाएगा 125, 125 का मल्टीपल। हमें निकालना क्या है, CI निकालना है। तो CI इसका डिफरेंस होता है, 17 को 125 से गुणा कर रहे होंगे, कितना होगा हमारे पास, 2125 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 2125। तो आइए दोस्तों अगला टाइप करते हैं, टाइप 4 क्वेश्चन 1। तो अपना ध्यान बोर्ड पे ही रखना क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको क्वार्टरली का। तो कैसे हमारा इसमें टाइम 4 साल हो जाता है या फिर टाइम जो होता है बढ़ जाता है और रेट कम हो जाता है, ये चीज़ समझने के लिए आप अपने बोर्ड पे ध्यान रखना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज है, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना देर का, मूलधन देर का 16,000 रुपये पे 9 महीने के लिए 20% दर से, इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड क्वार्टरली है। मतलब क्वार्टरली का मतलब है 1 साल के 4 भाग कर दिए हमने। क्वार्टरली का मतलब क्या है, सीधा सीधा 1 साल के हमने 4 भाग कर दिए। ऐसे अगर ये 1 साल मैंने मानता हूँ तो इसके 4 पार्ट कर दिए हमने, 1 2 3 4। तो 1 क्वार्टर ये हो गया, ये 1 क्वार्टर ये हो गया, 1 क्वार्टर ये हो गया, 1 क्वार्टर ये हो गया। मतलब कितने भाग हो गए हमारे पे, 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो 9 महीने कह रहा है, 9 महीने का मतलब कितने पार्ट हो गए, 3 क्या हो जाएंगे, क्वार्टर हो जाएंगे, क्योंकि 9 महीने की बात हो रही है। तो 9 महीने मतलब 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, तो 9 महीने का 3 क्वार्टर हो जाएंगे। तो यानी कि टाइम कितना है हमारे पास, 9 मंथ्स है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 क्वार्टर हो जाएंगे। अगर रेट की बात करूँ मैं, रेट कितना था, 20% था। अब 4 भाग में अगर रेट को डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। पर क्वार्टर कितना होगा रेट, 5% होगा। अब 16,000 रुपये क्या थी हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है। मतलब 16,000 रुपये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल था, मूलधन था। तो हमें CI निकालना है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है 16,000 रुपये। 5% रेट है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20। अब 3 क्वार्टर का मतलब 3 साल ही हो गए, एक क्वार्टर ये हो गया, 1 क्वार्टर ये हो गया, 1 क्वार्टर हो गया, मतलब 3 क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो पहले क्वार्टर में 20 से 21 हो रहा होगा, दूसरे क्वार्टर में फिर 20 से 21 रेट हो रहा होगा, फिर अगले 20 से 21 हो रहा होगा। तो मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 8,000 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 926 का 6 आ गया। मतलब अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 9261, और हमारा प्रिंसिपल 8,000 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमें प्रिंसिपल में दे कितना रखा है, 16,000 दे रखा है। 16,000 मतलब 2 का मल्टीपल हो रहा है। निकालना क्या, CI निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज निकालने, तो इसका 2 से गुणा कर रहे हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2522। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो रहा होगा, 2522। मतलब हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितनी आ रही होगी, 2522, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा इसको एक बार बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16,000 रुपये प्रिंसिपल है, 9 महीने के लिए 20% दर से, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रहा। मतलब क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर में हमने विभाजित कर दिया उसे। 9 महीने अगर मैं बात करूँ तो कितने क्वार्टर होंगे, 3 क्वार्टर होंगे। रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 20% है, 4 भाग में कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। पहले साल 20 से 21 हो रहा होगा, तो दूसरे साल भी 20 से 21 हो रहा होगा, तीसरे साल भी 20 से 21 हो रहा होगा। सॉरी क्वार्टर, 3 क्वार्टर में, मतलब पहले क्वार्टर में 20 से 21 हो रहा होगा, तो दूसरे क्वार्टर में 20 से 21 हो रहा होगा, तीसरे क्वार्टर में 20 से 21 हो रहा होगा। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000। 21 का क्यूब होता है 9261।
अगर हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपये। 16,000 रुपये का मतलब कितना है, 8,000 की वैल्यू 16,000 के बराबर, यानी कि एक कितने का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये इसका डिफरेंस हमारा CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 से इससे गुणा कर रहे होंगे तो कितना होगा, 2522, मतलब हमारे पास 2522 क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइप 4 का क्वेश्चन 3। इसमें हमारे पास क्या है, टाइम दे रखा है 2 साल, समय हमें दे रखा है 2 साल 4 महीने। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 2 साल 4 महीने दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 साल 4 महीने जब भी दे रखा हो तो हमें क्या करना है, टाइम को पूरा 3 साल लेके चलना है। कितना लेके चलना है, 3 साल का। मतलब हम मानते हैं कि CI में निकालेंगे हम 3 साल का। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है इस साल, पूरे साल की बात कर रहा है, ठीक है। ये कहीं हाफ ईयरली नहीं लिखा, मतलब इसमें कोई भी आधा नहीं करना, हमें कोई क्वार्टरली नहीं करना, ठीक है। तो अब 8,000 रुपये में दे रखा है क्या, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन दे रखा है हमें 8,000 रुपये पे 15% की दर से 2 साल 4 महीने की ब्याज बतानी है कितनी होगी, चक्रवृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेट जो देखना है पहले। तो रेट कितना है हमारे पास, रेट हमारे पास है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। कितनी होती है, 3/20। मैंने आपको बताया था टाइम दे रखा है 2 साल 4 महीने। 2 साल 4 महीने टाइम है, तो क्या लेंगे हम, पूरा 3 साल ले लेंगे। और इस डिनोमिनेटर का क्या कर रहे होंगे, क्यूब कर रहे होंगे, वही प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा। तो डिनोमिनेटर का क्यूब करते हैं, 20 का क्यूब कर रहे होंगे, कितना आएगा, 8,000। कितना आ जाएगा, 8,000। हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना है, 8,000, मतलब मूलधन कितना है हमारे पास, 8,000 है, ठीक है। तो 8,000 को ले लेते हैं यहाँ पर। पहले साल की दर की बात करूँ मैं, 3/20 से ले रहा होगा, कट रहा होगा, 3/20 पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम, ठीक है। तो 20 इसे काट रहे होंगे तो कितना, 1,200 आएगा। और अगर मैं दूसरे साल की बात करूँ, फिर इस पर 3/20 लग रहा होगा, कितना हो जाएगा, 1,200। इस पर कितना लग रहा होगा, 3/20 लग रहा होगा, तो कितना हो जाएगा ये, 180, ठीक है। ऐसे ही तीसरे साल के लिए निकालेंगे, इस पे लगाएंगे पहले 3/20 से, कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये ब्याज आ जाएगी। फिर इन ब्याजों पे ब्याज आ रही होगी, तो 1,200 पे ब्याज कितनी होगी हमारे पास, 180 होगी। इस 1,200 पे कितनी होगी, 180 होगी, क्योंकि 3/20 निकाल रहे होंगे। इसका 3/20 ये हो जाएगा। फिर 3/20 इसका निकालेंगे जो ब्याज आई थी दूसरे साल की, ठीक है, कितना हो जाएगा, 27। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 2 साल 4 महीने बोला हुआ है, तो 2 साल का तो पूरा निकालेंगे हम। तो 2 साल का 2,580 आ रहा है, 1,200 कितना हुआ, 2,400, 180, 1,200, 2,580 हो गया। अब इसका निकाल तो 1,587 हो गया। 1,587 कितने साल का है, 1 साल का। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसे 12 से भाग कर रहे होंगे, 4 से। 12 महीने का कितना इंटरेस्ट है हमारे पास, 1,587 है। 1 महीने का कितना होगा, 1,587/12। 4 महीने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू निकल गई, तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उससे गुणा कर देंगे 4 से। तो 4 से गुणा करेंगे, 3 से कट रहेंगे, इसे कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा हमारे पास। तो 529 यहाँ जोड़ देते तो कितना आ गया हमारे पास, 3,109। ये हमारा आ जाएगा CI कितने साल का, 2 साल 4 महीने का। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई थिंक पूरी तरीके से। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन 3 टाइप 5 का, टाइप 4 का क्वेश्चन 3 करते हैं, जिसमें दे रखा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 months एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 year इज ₹36, फाइंड द सम। कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है और सिंपल इंटरेस्ट जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे रेट है हमारे पास 12%, 1 साल के लिए 36 रुपये दे रखा है, ठीक है। हाफ ईयर का मतलब आप समझते हो कि 1 साल के 2 भाग कर दिए हमने, ठीक है। 1 साल के 2 भाग कर दिए, मतलब 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। रेट हमारा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा, 12 से कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। 12 से कितना हो जाएगा, 6%। समय हमारे पास 2 हाफ ईयर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको इस तरीके के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेट की। रेट हमारे पास कितना है, 3/50। 3/50 है। समय हमारे पास 2 हाफ ईयर, मतलब 2 पूरे ले रहे हैं हम। 2 हाफ ईयर मतलब 2 साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास हो जाएगा 2,500। 2,500 हमारा प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। पहले साल की बात करता हूँ, 3/50 से निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 150 आ जाएगा। फिर इसका दूसरे साल का 3/50 से निकाल रहे हो इस पे, तो कितना आएगा, 150। इस पे आप 3/50 से निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। यानी कि 9 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें डिफरेंस दे कितना रखा है, ये डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 36 दे रखा है। 9 की वैल्यू की 36 के बारे मतलब 1 की वैल्यू 4, 4 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास, खत्म कुछ। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने 2 साल के डिफरेंस की बात कर रहे थे, अब 3 साल के डिफरेंस की बात करते हैं, कैसे निकाल रहे होंगे हम क्वेश्चन को। तो आइए सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज 36.6, फाइंड द सम। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 5% दर से 3 साल के लिए 36.6 रुपये है। हमें बतानी पूंजी कितनी होगी, कितनी हमने लगाई थी लागत पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। क्वेश्चन अब देखते हैं कैसे करेंगे इसे। रेट हमारा 5% दे रखा है,
5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, 1/20 हो रही है। टाइम हमारे पास 3 साल है, तो इसका क्या करेंगे हम, क्यूब कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल वही हो जाता है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब, तो 8000 हो गया। 8000 पे हम निकाल रहे होंगे, तो 8000 पे 1/20 से निकाल रहे होंगे, पहले साल का कितना होगा 400, दूसरे साल के लिए निकाल लेंगे तो 1/20 से 400 आ रहा होगा, इस पर निकाल लेंगे तो 20 आ रहा होगा। फिर इस पर तीसरे साल के लिए 1/20 लगा रहे होंगे रेट, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर इस पर 400 पे लगाएंगे तो 1/20 20 आ जाएगा, इस पर लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, इस पर लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास CI कितना आ रहा है, यहाँ से CI और SI का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, ये अंतर है, ठीक है। ये अंतर क्यों है, क्योंकि ये टोटल हमारे पास CI SI होता है, तीनों साल का सेम है, 400 400 400, और पूरा क्या होता है, CI होता है। अगर इनका अंतर की बात करूँ तो अंतर कितना है हमारे पास, ये अंतर, यही तो अंतर होगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस, मतलब ये पूरा हमारे पास CI है और ये हमारे पास SI है, तो इसका डिफरेंस क्या है, ये बच गया। तो 61 क्या है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा, 36.6 दे रखा, एक की वैल्यू कितनी, 36.6/61, काट 10 नीचे चला जाएगा, इस साइड से करेंगे 6 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो 8000 का 3/5 निकालते हो कितना आता है हमारे पास, 5 से काटेंगे तो 2000, वो 1600 को 3 से गुणा करेंगे 4800, 4800 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। आज तक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन 5 है। इसमें हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन 5000 फॉर 1/2 ईयर्स एट 4% पर एनम अकॉर्डिंग एज द इंटरेस्ट इज ईयरली और हाफ ईयरली। मतलब ये कह रहा है कि 5000 हमारे पास क्या है, पूंजी है, उसे हमने साल लिए, 1/2 साल लिया हमने, 1/2 ईयर लिया, 4% की दर से, इंटरेस्ट ईयरली है और हाफ ईयरली है। तो यहाँ पर 2 केस होंगे हमारे पास, एक ईयरली केस होगा, एक हाफ ईयरली केस होगा। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। कंपाउंडेड ईयरली की बात करते हैं पहले हम। कंपाउंडेड ईयरली में हमारा समय कितना लेंगे हम, 1/2 साल ही लेंगे, मतलब जितना हमारा समय क्वेश्चन में गिवन है उतना ही समय लेना है हमें, ठीक है। आगे हम, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो 5000 ही प्रिंसिपल होगा, और रेट की बात करूँ तो 4% ही रेट होगा। रेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, न टाइम में चेंज आएगा कोई। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब प्रिंसिपल लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा 5000 था और रेट हमारा 4%, मतलब 1/25, 1/25 इसका निकाल रहे हो तो कितना आएगा, 200। फिर 1/25 इसका निकाल रहे हो कितना आएगा, 200। इसका निकालेंगे 1/25 तो कितना है, 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या करना आ गया, 200, और यहाँ कितना आ गया, 208। तो एक साल का 200 है हमारी ब्याज, और दूसरे साल की 208 है। तो यहाँ ये 2 साल, पूरे 2 साल हो गए, ये 1 साल की ब्याज है, ठीक है। अब हमें आधे साल की निकालनी है, तो आधे साल के लिए क्या करेंगे, इसे काट 2 से डिवाइड कर देंगे, 104 हो गया। यानी कि यहाँ पर कितनी होगी ब्याज, टोटल 304 हो गई हमारे पास। कितनी ब्याज होगी, 304। ये हो गया केस कंपाउंडेड ईयरली का। अब हाफ ईयरली पे आते हैं हम। हाफ ईयरली पे जब आते हैं तो क्या होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करते हैं हम। हाफ ईयरली में क्या होगा, टाइम जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर आ जाएंगे हमारे पास, 3 हाफ ईयर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3 हाफ ईयर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 1/2 साल था, तो 3 हाफ ईयर कैसे आएंगे, 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 3 ही तो होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब रेट कितना हो जाएगा हमारे पास, रेट होगा 4 को 2 से भाग कर देंगे, 2% रेट आ रहा होगा, 2% की वैल्यू 1/50 होती है। 5000 हमारा प्रिंसिपल था, 1/50 निकाल रहे हैं कितना आ जाएगा, 100। फिर निकाल लेंगे तो 100, इस पर 1/50 निकाल रहे हैं कितना आएगा हमारे पास, 2, ठीक है। फिर इस पर 1/50 निकालते हैं तो कितना, 100। इस पर निकालेंगे 2, इस पर निकालेंगे 2, इस पर निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.8। 2 को निकालेंगे 1/50 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। हमारा CI कितना होगा, 100 100 300, तो ये हो गया 2 2 4 और 6, और ये कितना हो गया, 306.404 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 306.04 आ रहा है, यहाँ पर 304 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 306.04 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 304 को, तो कितना आ जाएगा, 2.04, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन 4 टाइप 4 का क्वेश्चन 6 है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹10। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिखता है, इसमें दे रखा कि डिफरेंस दे रखा है हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, 1000 रुपये पे 10 रुपये दे रखा है, और निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। किसके थ्रू जाइए, ऑप्शन के थ्रू। मैं मानता हूँ कि रेट मेरा 10% है, मान लेते हैं 10% है, ठीक है। रेट क्या ले लिया मैंने, 10% ले लिया। तो 10% मेरा 1000 क्या था, प्रिंसिपल था। इसका 10% निकालूंगा 100 हो जाएगा, फिर निकालूंगा 100 हो जाएगा। इसका 10% निकालूंगा तो 10 हो जाएगा। और यही हमें डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 साल का 10 दे रखा है। 10 डिफरेंस दे रखा है 2 साल का, क्योंकि ये हमारा पूरा क्या होता है, CI होता है, और ये हमारा SI होता है। तो इसका डिफरेंस 10 है, यानी कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 10%, यानी कि आंसर खत्म। आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा इसे बताना चाहता हूँ। तो इसको सुनकर कैसे करेंगे हम।
मान लेते हैं हम, इसमें रेट मान लेते हैं 10% है, प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपये है, इसका 10% निकालूंगा तो 100 हो जाएगा, इसका 10% निकालूंगा तो 10 हो जाएगा, और दूसरे साल का 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर ये पूरे की बात करूँ, ये हमारा क्या होगा, CI होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगी। ये हमारी दोनों की 2 साल की क्या होगी, साधारण ब्याज होगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 10 रुपये आया, और 10 ही क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि रेट कितना होगा, 10%। दोस्तों आज हमने एडवांस लेवल को क्वेश्चनों को सीखा, और अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं भी समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप इस चीज़ को रिवाइंड करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।